जो परिवार जिसका चोरी करने का पूरी तरह प्रमाणित हो चुका हो, पूरे परिवार पर चोरी का केस चल रहा हो, जमीन हड़पने का केस चल रहा हो, वो सत्ता में कैसे बैठे सकता है? उनके पिता भी राजनीतिक भविष्यवाणी करते थे, अब माननीय तेजस्वी यादव भी करने लगे। 4 सीटों पर सिमट गए। माननीय तेजस्वी यादव जी, फुलवरिया में जहां आपका पैतृक घर है, उस घर में बिजली जलाया तो नीतीश कुमार जी ने जलाया। अगर कंटेंडर हैं, 2 प्रतिद्वंदी हैं, 2 गठबंधन हैं और दोनों को बिहार की जनता ने देखा है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी फैसला लेने से पहले इन दोनों सरकारों की उपलब्धियों की तुलना ही करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं, तो इसको लेकर अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, साथ ही जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार तेजस्वी यादव को क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, उनका पहले बयान सुनिए। परिषद कोटि को में लिया है तेजस्वी यादव माननीय सदस्य श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी की गाड़ी परिषद कोटि को समय में नहीं बनेगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो परिवार जिसका चोरी करने का पूरी तरह प्रमाणित हो चुका हो, पूरे परिवार पर चोरी का केस चल रहा हो, जमीन हड़पने का केस चल रहा हो, वो सत्ता में कैसे बैठे सकता है? परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों पर। सर, मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा जी राजनीति में नहीं है, हमारे जितने लोग हैं सबके पिताजी राजनीति में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार राजनीति में। मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद आप लोग से मांग रहे हैं। उनके पिता भी राजनीतिक भविष्यवाणी करते थे, अब माननीय तेजस्वी यादव भी करने लगे। 4 सीटों पर सिमट गए। माननीय तेजस्वी यादव जी, फुलवरिया में जहां आपका पैतृक घर है, उस घर में बिजली जलाया तो नीतीश कुमार जी ने जलाया। आपकी गली बनी तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। और जहां आपका महुआ बाग में किला बन रहा है, जहां मीडिया का जाना वर्जित है, वहां भी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने सड़क बनाया। 2005 के पहले क्या हालात था, उस सवाल का एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि 118 नरसंहार का गुनाहगार कौन था? और ये बार बार कहना कि लालू जी आए तब मुंह में ताकत मिली, जुबान में, इसका मतलब दरोगा प्रसाद राय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, भोला पासवान शास्त्री का नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का नहीं, ये तमाम पिछड़े वर्ग और दलित समूह रामसुंदर दास का नहीं। तो ये तो दलित समूह और जो पिछड़ा समूह के राजनेता बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालूवाद विचारधारा उनको भी राजनीतिक रूप से अपमानित करता है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर आरोप लगाए, कई भाजपा के मंत्री परिवारवाद से आए हैं, हमारे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। अरे परिवार को टारगेट थोड़े कोई कर रहा है आपका भाई, आप में आखिर क्या गुण है कि राबड़ी देवी जी विधान परिषद में नेता रहेंगी और जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी सचेतक होंगे, मुख्य सचेतक होंगे? गुनाह इस बात का है कि तेजस्वी यादव नेता बनेंगे, तो ललित यादव में क्या दुर्गुण है? कोई राजनीतिक दुर्गुण है? तो उम्र और अनुभव दोनों को दरकिनार कर करके एक खास परिवार में जन्म लेने वाला, उनको संपत्ति भी चाहिए, पद भी चाहिए और प्रवचन भी चाहिए। हमेशा 2 अगर कंटेंडर हैं, 2 प्रतिद्वंदी हैं, 2 गठबंधन हैं और दोनों को बिहार की जनता ने देखा है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी फैसला लेने से पहले इन दोनों सरकारों की उपलब्धियों की तुलना ही करती है। इसलिए ये कहना कि 5 की बात नहीं करी है, अब कोई 5 भी बना थी तो कैसे 1960 से लेकर 90 तक की तुलना करने लगे? तो तुलनात्मक माने उपलब्धि ही तो किसी सरकार को बतानी होती है। और इसमें सीधी बात है कि 2005 में जो स्थिति थी उससे कहीं आगे हम लोग हैं, कहीं आगे हम लोग हैं। वो बता रहे थे ना कि 1982-83 में जो था, 1990 में क्या हो गया, तो आखिर वो भी तो लालू जी के समय की उपलब्धि गिनाने के लिए तुलना ही कर रहे थे। लेकिन आज एक विशेष चीज़ हमने ज़रूर देखी कि उनका सारा इशारा या जो भी वो तीर चला रहे थे वो कांग्रेस की तरफ था।
आज वो हमें को लगता है कि एनडीए से ज़्यादा कांग्रेस की बखिया उधेर रहे थे। आखिर 1960 से 1990 के सरकार के कमियों को उजागर करना ये क्या जाहिर करता है? ये तो लगता है कि भाई उधर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। परिवारवाद को लेकर कहा कि बीजेपी के कई मंत्री परिवारवाद से आए हैं, हम पर टारगेट देखिए, परिवारवाद भी सिर्फ कहने से नहीं होता है। परिवारवाद अगर किसी के परिवार में पुराने कोई लोग राजनीति में थे, उससे परिवारवाद का गंध नहीं आता है। गंध आता है कोई व्यक्ति राजनीति में शीर्ष पर रहते हुए अपने परिजनों को आगे बढ़ाने की जब कोशिश करता है, वो परिवारवाद की परिभाषा में आता है। अब कोई हैं, किसी के पिताजी, जैसे हमारे ही पिताजी पहले एमएलए थे, तो वो जब तक एमएलए थे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और न ही उन्होंने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया। संजोग अच्छा था, उन्होंने मेरा भी नाम लिया। लेकिन परिवारवादी संस्कृति या जिस परिवारवादी राजनीति की निंदा होती है, वो होती है जब पद पर रहते लोग अपने परिजनों को अपने प्रभाव से आगे बढ़ाते हैं। ये परिवारवाद। मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मांग रहे थे। तो अभी आपने सुना सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे पिता अभी राजनीति में नहीं है और बीजेपी के कोई मंत्री के पिता अभी राजनीति में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा परिवार अभी राजनीति में है। साथ ही विजय कुमार चौधरी भी इसी बात को दोहराते हुए नजर आए हैं कि परिवारवाद किसे कहा जाता है। इस चीज़ को वो तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं कि जिसका पूरा परिवार अभी राजनीति में है उसको परिवारवाद के श्रेणी में माना जाता है। वो भी जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।